अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कराची टुडे के साथ मैं हूं मुनीबा गुल बाजवा। आज हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे सबसे पहले टॉप स्टोरीज। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर के ब्लॉक 9 में फायरिंग से सुन्नी उलमा कौंसिल के रुकन मुफ्ती अब्दुल कय्यूम जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक फजर की नमाज के बाद वो घर जा रहे थे कि मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद ने इन्हें निशाना बनाया। ये वाक़या सुबह 7 बजे पेश आया। मुफ्ती अब्दुल कय्यूम के सर पर गोली मार कर इन्हें कत्ल कर दिया गया। पुलिस ज़राए का ये कहना है वाक़या टारगेट किलिंग का मालूम होता है। मुफ्ती अब्दुल कय्यूम पैदल अपने रास्ते घर जा रहे थे कि मोटरसाइकिल सवार पर 2 अफराद ने इन्हें रोक कर करीब से इनके सर पर गोली मारी और वो फरार हो गए। इसके अलावा प्रोग्राम में हम आपको बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से बताएंगे कि कराची के 11 यूनियन कमेटियों समेत 93 यूसीज़ में ज़िमनी इंतखाबात 18 अप्रैल को होंगे। ये इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त दायर की गई थी और आज उस पर फैसला महफूज किया। सिंध हाई कोर्ट ने जमात इस्लामी ने 11 यूसीज़ में बल्दियाती इंतखाबात की ताख़ीर पर वफाकी और सूबाई इलेक्शन कमीशन हुक्काम के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की थी। चीफ जस्टिस अहमद अली शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस दरख्वास्त की समाअत की। अदालत को बताया गया कि कराची की बकिया 11 यूनियन कमेटियों के इंतखाबात 18 अप्रैल को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह वाज़ेह कर दिया है। इन हलकों में उम्मीदवारों के इंतकाल कर जाने के बायस इंतखाबात नहीं हुए थे। इंतखाबात होने के बाद इलेक्शन कमीशन 20 अप्रैल को नताइज जारी करेगा। जबकि जमात इस्लामी ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को हार कबूल करने का मशवरा दे दिया है। इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी की बी टीम ना बने, अपने हक के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का जो है ये कहना था कि किसी की फरमाइश पर मेयर नहीं बन सकता, गिनती ठीक हो जाएगी तो पीपल्स पार्टी से बात कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में किस तरह से धांधली की गई, हाफिज़ नईम साहब ने आज ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया। इसके अलावा प्रोग्राम में शामिल करेंगे कि कराची प्रेस क्लब के बाहर एक एहतजाजी मुजाहरा हुआ। GST और PST के पास उम्मीदवारों ने यह एहतजाज किया। IBA 2021 के टेस्ट पास उम्मीदवारों के मुतालबात ना माने तो वज़ीर आला हाउस जाएंगे, मुजाहिरीन का ये कहना था। GST और PST के नौजवानों से दोहरी पॉलिसी रखने और सिंध तकसीम करने की साजिश है। मुजाहिरीन ने ये बात जो है बताई। हम सिंध गवर्नमेंट की इस पॉलिसी को सिंध दुश्मन पॉलिसी करार देते हैं और सिंध गवर्नमेंट ऑल 33% पास उम्मीदवार नौजवानों को मायूसी को ख़त्म करें। मुजाहिरीन का ये भी कहना था उम्मीदवारों के नाम मेरिट लिस्ट में डाले जाएं। और मुजाहिरीन ने यह भी बताया कि हम इससे पहले भी कई बार कराची प्रेस क्लब के सामने भूख हड़ताल कर चुके हैं। इसके अलावा हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे कराची में मोबाइल फ़ोन्स की दुकानों पर डकैती, साबिक रेंजर्स एहलकार समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस ने DHA में 2 मोबाइल फ़ोन्स की दुकानों में लूटमार करने पर एक साबिक रेंजर्स एहलकार समेत 3 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया था। और ख़याबान अब्बासी में फायरिंग के तबादले में मुल्जिमान को ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार किया, ये पुलिस का बयान है। और गिरफ़्तार मुल्जिमान बैनुल सूबाई गैंग का हिस्सा हैं और उनके कब्ज़े से छीने गए 35 से ज़ायद जो है मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं। मुल्जिमान ने मोबाइल शॉप से 1 करोड़ रुपए से ज़ायद के मोबाइल फ़ोन लूटे थे। मुल्जिमान बदनाम ज़माना सराकी गैंग का हिस्सा है जिसने गुज़िश्ता 2 माह के दौरान कई डकैतियाँ की हैं और ख़ासतौर पर ये डकैतियाँ उन्होंने DHA के इलाके में की हैं। एक और ख़बर भी हम शामिल करेंगे कि क्रिमिनल्स जो हैं वो केसेस से कैसे बरी हो जाते हैं। IG सिंध ने वजूहात के तयन के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी है। 3 रुकनी कमेटी है जिसके अंदर AIG शुबा तफ्तीश, DIG हैदराबाद और AIG लीगल शामिल होंगे। कमेटी के अरकान शुबा तफ्तीश में खामियों का मुआयना करके वजूहात से IG सिंध को आगाह करेंगे और IG सिंध को इस बात से भी आगाह करेंगे कि कमेटी क्रिमिनल्स की रिहाई में आसानी के बाइस बनने वाले पहलुओं पर गौर करेगी और उन पहलुओं पर गौर करने के बाद IG सिंध को बताया जाएगा कि वो क्या लूप होल्स हैं। आगाज़ करते हैं अपने प्रोग्राम का। सबसे पहले शामिल करते हैं कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से सिंध हाई कोर्ट में एक समाअत हुई और इलेक्शन कमीशन ने बताया कि 18 अप्रैल को ही ज़मीनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। जिन 11 सीटों पर समाअत के लिए दरख्वास्त दी थी जमात इस्लामी ने और इस चीज़ को दोबारा जो है वो इस केस को निपटा दिया गया। चीफ जस्टिस अहमद अली शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की थी। यहाँ आपको ये भी बता दें कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक कराची के 11 समेत मजमूई तौर पे 26 अजला में 93 यूसीज़ में बल्दियाती इंतखाबात के पहले और दूसरे मरहले के ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं जिसकी तारीख है 18 अप्रैल। और ये भी कहा गया कि इंतखाबात होने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 20 अप्रैल को नताइज जारी करेगा। इसी पे बात कर लेते हैं और इस पर भी बात करेंगे कि हाफिज़ नईम साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल जो कुछ कहा उस पर बहुत ज़रा
तंजिया और करारा जवाब दिया। मेरे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद हैं सैयद कुतुब अहमद, रहनुमा जमात इस्लामी से, उन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। जी कुतुब साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है मुझे आपकी आवाज़। जी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल एक तकरीब में काफ़ी तीर के नश्तर बरसाए थे और उन्होंने कहा था कि हैदराबाद में और कराची में जो है वो जियाला मेयर से लोगों को बड़ा एतराज़ है और हमने बहुत बड़ा मैंडेट लिया है और हमने नौजवानों के खून पसीने बहाकर जो है ये मैंडेट हासिल किया है। आज हाफिज़ नईम साहब ने ये कहा कि जी मैंडेट तो जमात इस्लामी का है और ये हार कबूल कर लेनी चाहिए बिलावल भुट्टो जरदारी को। जी मेहर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीबा, मेरा ये ख्याल है कि पीपल्स पार्टी को पहले तो ये तय करना पड़ेगा कि वो जमहूरी पार्टी है कि नहीं। यानी मुझे बड़ी हैरत है कि जो जमहूरियत का राग अलापती है पूरी दुनिया के अंदर, और सबसे ज्यादा गैर जमहूरी अगर कोई रवैया अपना रही है तो वो पीपल्स पार्टी है। कि देखिए, मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि इस पूरे सिंध के अंदर इस वक्त, और खासतौर पर सिंध के सबसे बड़े शहर कराची के अंदर, बड़े मार्जिन से पीपल्स पार्टी जीती है। चाहे वो वोटों का तनासब हो, चाहे वो जो अनाउंस जो है ना वार्ड्स हैं उनकी काउंटिंग का मसला हो, या यूसी की काउंटिंग का मसला हो, पीपल्स पार्टी ने हर जगह जो है ना वो नाकाम हुई है और लोगों ने उसको रद्द किया है। उसको जो है ना वहाँ पे कराची से भरपूर तरीके से पीपल्स पार्टी आ रही है। लेकिन उसके बावजूद भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब इस तरह की बात करते हैं, वो कहते हैं, उन्होंने ये कहा कि हम इस फैसले के खिलाफ जो है ना अदालत में जाएंगे और चीफ मिनिस्टर को उन्होंने कहा है कि वो ये सारे काम करें। ये तो पहले इसका पूरा वतीरा रहा है। पहले हमने जद्दोजहद की, जमात इस्लामी ने कोशिश की, मुस्तकिल धरने दिए, कोर्टों में गए, कहां कहां गए। उसके बाद जाके तो इलेक्शन हुए और इलेक्शन के एक रात पहले तक ये एमकेएम के साथ मिलकर बहुत इनकी कोशिश थी कि किसी तरह इलेक्शन डिले हो जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन हुए और कराची में अपना पूरा एक मैंडेट जमात इस्लामी को दिया है। तो पीपल्स पार्टी को मैं ख्याल अब ये सोचना पड़ेगा कि वो जमहूरी पार्टी है कि नहीं। लेकिन जो अमल है इनके, ये खास तौर पर ये वादे कर रहे हैं कि जमहूरियत तो शायद इनके करीब से भी कोई नहीं गुजरी और ना ये जमहूरियत को मानते हैं। तो इसलिए ये बड़ा वादे ऐलान है कराची के अवाम का कि उन्होंने जमात इस्लामी को मैंडेट दिया और इंशाअल्लाह हाफिज नईम और रहमान साहब कराची के मेयर बनेंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं कुतुब साहब आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हाफिज़ नईम साहब ने ये कहा कि हम बहुत जल्द जो है वो वाइट पेपर जारी करेंगे पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, और दूसरी एक और चीज़ उन्होंने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में किस तरह धांधली की गई है, मैंडेट को तस्लीम करने के बजाय DROs के साथ मिलकर नताइज के तब्दील किए जा रहे हैं। तो ये जो DROs से वाला मामला चल रहा था, ये अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है क्या? मेरा ख्याल है मुनीबा, ये पूरी चीज जो है ना इतनी वाज़ेह चीजें हैं कि कराची के अंदर जिस तरीके से इन्होंने ROs और DROs ने पीपल्स पार्टी के मुलाजिम की हैसियत से के तौर पर जिस तरह काम किया है, इसके वाइट पेपर क्या है, इसका तो इतना वाज़ेह, कहते हैं डबल वाइट पेपर जारी करना चाहिए कि जिस तरीके से इन्होंने मैंडेट को चेंज करने की कोशिश की, यानी इलेक्शन के दिन जिस तरीके से उन्होंने धांधलियां की हैं, जिस तरीके से उन्होंने कैंडिडेट्स को और हमारे जो पोलिंग एजेंट्स थे उनको फॉर्म 11 और 12 देने में जितनी मुश्किलात हुई हैं, उसके बाद फिर देने के बाद जिस तरह उन्होंने वोटों को चेंज किया है, यानी कि औरंगी की सीट के अंदर एक तरफ एक कैंडिडेट जमात इस्लामी के जो हैं वो 7,000 वोट उन्होंने लिए हैं, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट ने 1400 वोट लिए हैं, और कैफियत ये है कि वो उसने उसको रिवर्स कर दिया और पीपल्स पार्टी के लोगों को जिता दिया। यहाँ पे हमारे सफूरा टाउन के अंदर 3 यूसीज ऐसी हैं कि जहाँ पे जमात इस्लामी ने कामयाबी हासिल की। यूसी 6 सफूरा के अंदर, तो यूसी 8 सफूरा के अंदर, तो यूसी जो है ना 1 सफूरा के अंदर, और वहां पे ROs ने 2-2, 3-3 लेटर्स जारी किए, कभी कोई लेटर जारी कर रहे हैं, कभी कोई कर रहे हैं, और इतनी भरपूर धांधली की है कि हमारे पास तो इतने वाज़ेह सबूत मौजूद हैं कि जिसकी नजीर नहीं मिलती। यानी कि मैं तो बल्कि ये कहूं कि वो इलाके कि जहां पे पीपल्स पार्टी क्लेम करती है कि उन्होंने कामयाबी हासिल की है, मैं दोबारा आपको सफूरा के एग्जांपल देता हूं कि सफूरा के टाउन के अंदर पीपल्स पार्टी ने एक रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन दी तो फौरन मंजूर कर ली गई। यही रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन जब हमने दी यूसी 3 और यूसी 4 सफूरा टाउन के हवाले से, तो आज तक उसमें कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। साहब, मुझे एक चीज़ ये पूछना चाहूँगी मैं कि कल हम जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे नजमी आलम साहब से भी, और हमने पीपल्स पार्टी से मुतादिद बार गुफ्तगू की, आप लोगों से भी की, जमात इस्लामी से। जब से इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन से पहले भी और जब से इलेक्शन ये बल्दियाती हुए हैं और उसके बाद से आज तक का दिन भी अगर हम लगा लें इसके अंदर, तो एक तरफ पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हम मैंडेट मानते हैं जमात इस्लामी का, लेकिन दूसरी तरफ जो है उनके एक्शन स्पीक्स अदरवाइज वाली बात है। तो उसमें मुझे ये चीज़ एक समझ में नहीं आ रही कि
आज जब जमात इस्लामी ने हर दफ़ा बोला है इलेक्शन का कि जी इलेक्शन कराएं, इलेक्शन कमीशन कहता है जी बिल्कुल करवा रहे हैं, इलेक्शन हो जाते हैं। जब 11 यूसीज़ पे आपने बोला कि जिन उम्मीदवार जिन पे इंतकाल कर गए थे जिन सीट्स पे उनके इलेक्शन हो, आज उसका भी फैसला आ गया। लेकिन कल जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसको चैलेंज किया कि हम चाहते हैं कि ये 18 अप्रैल को इलेक्शन नहीं हो, तो उसके पीछे आपको क्या रीज़न नज़र आ रहा है? भाई सिंपल सी बात है कि हार को तस्लीम नहीं कर रहे ना, इस चीज से ये भागना चाहते हैं इस बात से कि किसी तरीके से जो शिकस्त से फाश हुई है पीपल्स पार्टी को, और जो पीपल्स पार्टी को उनके सारे करतूतों को, उनके पार्टनर्स एमक्यूएम को और बाकी सारे लोगों को जो कराची में रद्द किया है उसको ये मानने को तैयार नहीं है। हाफिज साहब ने ये बात तो उनसे कही है कि भाई इसको तस्लीम करो कि लोगों ने तुम्हें जो रिजेक्ट किया है, जमहूरी पार्टी होने का तुम जो है ना एक के राग लापते हो। और बेनजीर भुट्टो साहिबा ने खुद कहा था कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। तो कराची के लोगों ने डेमोक्रेसी के जरिए से पीपल्स पार्टी से रिवेंज लिया है। देखिए उसके बावजूद भी देखिए हमारी जद्दोजहद के नतीजे में और धरने देने से और कोर्टों में जाने के नतीजे के बाद इलेक्शन हुए, और अब ये एक दफा फिर ये काम चाहते हैं कि इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट ना हो। ये तो बार बार बिल्कुल मैं भी यही कहना चाहती थी, इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो रहा, बार बार आप लोगों को धरने की या एहतजाज की कॉल देनी पड़ती है। जी मैं आपको इसी बताने जा रहा हूँ कि इन्होंने जो कानून बनाया है उस कानून के अंदर यह है कि जब तक हाउस कंप्लीट नहीं होगा उस वक्त मेयर का इलेक्शन नहीं हो सकता, उसके ऊपर सारी चीजों को कंप्लीट नहीं किया जा सकता। हाउस कंप्लीट करने के लिए 11 सीटों का इलेक्शन लाजमी शर्त है। उसके इलेक्शन को जो कि अनाउंसमेंट 15 जनवरी को जो इलेक्शन हुआ था, इसके अगले दिन वो शेड्यूल आ जाना चाहिए था कि उसके इलेक्शन हो जाते और आज तक उसके रिजल्ट आ चुके होते, लेकिन नहीं किया गया। आज भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो बयान कर दिया है, इस बात की ये वाज़ेह दलील है कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन से भागना चाहती है। पीपल्स पार्टी ने जो नताइज को तब्दील किया है उसको धौंस और धांधली के जरिए से वो सब कुछ करना चाहते हैं। लेकिन कराची ने यह फैसला किया है कि हम हाफिज नईमुर रहमान साहब यहाँ पे मेयर होंगे, हम उसके लिए आखिरी दब तक जाएंगे, अपने एक एक वोट का तहफ्फुज करेंगे, एक एक यूसी का तहफ्फुज करेंगे। और जो पीपल्स पार्टी की जो ख्वाहिश है कि जियाला कराची का मेयर होगा, ये कभी नहीं होगा। इंशाल्लाह कराची का मेयर हाफिज नईमुर रहमान होंगे और कराची का तरक्की का सफर और कराची की तबाही और बर्बादी हुई है पिछले 17-18 साल के अंदर, उसको खत्म करके हम तामीर के सफर इंशाल्लाह शुरू करेंगे। अच्छा कुतुब साहब, मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से कि जो डेट्स दे रही है इलेक्शन कमीशन अभी ये मज़ीद जो ज़मनी इंतखाबात के लिए, बल्दियाती ज़मनी इंतखाबात के लिए, ये भी फिर 1 महीने के बाद की, यानी 18 अप्रैल को होंगे, 20 को जो है वो उसके रिजल्ट आएंगे, तो ये प्रोसेस तो फिर 1 महीने के लिए डिले हो गया। जब इलेक्शन की ऑलरेडी तैयारियाँ थी, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाए भी हैं, तो इतनी लंबी डेट देने की क्या ज़रूरत थी? देखिए यही जो चीजें हैं कि जो हमें जो है सोचने पर मजबूर करते हैं कि पीपल्स पार्टी की बी टीम बनी हुई है इलेक्शन कमीशन और उनके जेर असर है सारा काम करती है। इतने वाज़ेह सबूत मौजूद है जहां पे धांधली हुई है। और इसके दिन आपसे कह रहा हूं ना कि 15 तारीख को इलेक्शन हुआ, 16 को अनाउंस करते हैं, बात खत्म हो जाती। आज भी 1 महीने बाद की डेट, उसके ऊपर भी ये कहा जा रहा है कि जी हम जो है ना उसको बताएंगे। आज सोचे कि कहां पे लेके जा रहे हैं। 1 महीने बाद ये डेट अनाउंस होगी, कैंडिडेट जो है ना वो रिटर्न कैंडिडेट्स आएंगे, उसके बाद फिर स्पेशल सीट के इलेक्शन होंगे, फिर कम अज कम ये अभी भी 1.5 से 2 महीने का जो ना प्रोसेस रहेगा पूरा हाउस को कंप्लीट होने के लिए। उस वक्त तक कराची सिसकता रहेगा, उस वक्त तक कराची की तबाही होती चली जाएगी और करप्शन की इंतहा मौजूद है, कुछ हो रहा है। जब तक मई आ जाएगा फिर बजट अनाउंस हो जाएगा, वो बजट जो है वो ब्यूरोक्रेट्स का होगा। बिल्कुल ये सारा खेल इसलिए है कि यहाँ पे वो किसी सूरत भी शिकस्त को बर्दाश्त करने को तैयार है। मैं शुरू से आपसे यही कह रहा हूँ, जो पार्टी अपने आप को जमहूरी पार्टी कहती है और अवाम की हक को अवाम को देने की बात करती है, वो क्यों इस जमहूरी अमल के खिलाफ है और क्यों ये कहने चाहिए? उसकी वजह है, उसमें यह है कि पीपल्स पार्टी के अंदर कभी इलेक्शन नहीं हुए, कभी इन्होंने जो है ना किसी लेवल पे इनके इलेक्शन नहीं हुए। ये इलेक्शन और पाकिस्तान की सारी पार्टियों में इस वक्त ये हाल है। इसलिए कराची ने एक तामीर का फैसला किया है, हाफिज साहब को मेयर बना रहे हैं और जितनी धांधली है हम उसके एक एक धांधली के ऊपर इंशाल्लाह आवाज भी उठाएंगे, उसको हम सरफेस भी करेंगे, एक एक चीज को हम लोगों को बताएंगे भी और इस कराची का मुकदमा हम हर फोरम पर इंशाल्लाह लड़ेंगे। जी बहुत शुक्रिया कुतुब अहमद साहब आपका के प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बड़ी डिटेल में जो है कुतुब साहब ने हमें बताया कि इस वक्त क्या रिजर्वेशन है जमात इस्लामी की बल्दियाती ज़मनी इलेक्शन को लेकर। अब ये देखना है कि 1 महीने बाद भी जब ये ज़मनी इंतखाबात होंगे तो ये ऊँट किस करवट बैठता है। फ़िलहाल ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। कराची प्रेस क्लब के बाहर आज एक एहतजाजी मुजाहरा हुआ जिसमें GST और PST के उम्मीदवारों ने एहतजाज किया। ब्रेक के बाद आपको उसकी तफसीलात बताते हैं।